सोचिए एक ऐसी कार जिसका इंजन एकदम सही हो, टैंक गैस से भरा हो और ड्राइवर भी शानदार हो, लेकिन उसमें स्पार्क प्लग न हो, बिजली न हो। क्या कार चलती है? नहीं, यह बस मेटल का ढेर है। हिंदू धर्म की बड़ी कॉस्मोलॉजी में इस बिजली का एक नाम है, इसे शक्ति कहते हैं। शक्ति शब्द मूल शब्द शक से आया है, जिसका मतलब है काबिल होना या पावर होना। यह वह कॉस्मिक एनर्जी है जो यूनिवर्स में जान डालती है। जहां कई धर्म भगवान को पिता मानते हैं, वहीं हिंदू धर्म अनोखा है। यह हिम्मत से कहता है कि सबसे बड़ी पावर माँ है। वह कोख है जो गैलेक्सी को जन्म देती है, और वह ताकत है जो उन्हें खत्म कर देती है। पुराने ग्रंथों में एक मशहूर कहावत है, शक्ति के बिना शिव शव हैं। इसका मतलब है कि इस फेमिनिन एनर्जी के बिना महान भगवान शिव भी सिर्फ एक लाश हैं, बेजान और काम करने में असमर्थ। आज हम दिव्य फेमिनिन की दुनिया में कदम रखते हैं। हम देवी के 3 रूपों, माँ काली के भयानक प्यार और आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे छिपी सीक्रेट एनर्जी के बारे में जानेंगे। शक्ति की दुनिया में आपका स्वागत है। देवताओं के होने से पहले, राक्षसों के होने से पहले और समय के होने से पहले सिर्फ शून्य था, और उस शून्य के अंदर एक चेतना जागी। उन्हें आदि पराशक्ति के नाम से जाना जाता है, पहली सुप्रीम एनर्जी। देवी महात्म्यम एक पवित्र किताब हमें बताती है कि पुरुष त्रिमूर्ति ब्रह्मा जो बनाते हैं, विष्णु जो पालन करते हैं और शिव जो विनाश करते हैं, के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है। उनकी शक्ति उद्धार की है। जब ब्रह्मा बनाते हैं तो वे ज्ञान की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जब विष्णु बचाते हैं तो वे रिसोर्स की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जब शिव नष्ट करते हैं तो वे ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। आदि पराशक्ति इन तीनों का सोर्स हैं। वह कैनवस, पेंट और पेंटर हैं। सूरज के बारे में सोचिए। सूरज एक आसमानी चीज है, लेकिन सूरज की रोशनी और गर्मी ही उसकी शक्ति है। आप सूरज को उसकी रोशनी से अलग नहीं कर सकते। इसी तरह शक्ति वह डायनामिक ताकत है जो भगवान के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को असल बनाती है। वह नेचर है। हर पेड़ जो उगता है, हर नदी जो बहती है और हर बच्चा जो पैदा होता है, उसके डांस का एक रूप है। शक्ति एक डायमेंशनल नहीं है। वह यूनिवर्स को चलाने के लिए 3 अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। ये त्रिदेवी हैं। पहली महासरस्वती हैं। वह एकदम सफेद कपड़े पहनती हैं। वह एक किताब और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़े हुए हैं। वह ज्ञान की शक्ति को दिखाती हैं। वह आपके दिमाग में लॉजिक, आपके गले में म्यूजिक और आपकी आत्मा में क्रिएटिविटी हैं। उनके बिना हम सिर्फ बिना बुद्धि वाले जानवर हैं। दूसरी महालक्ष्मी हैं। वह लाल और सुनहरे कपड़े पहनती हैं। वह गुलाबी कमल पर बैठती हैं। वह भरपूरता की शक्ति को दिखाती हैं। वह सिर्फ पैसा नहीं है, वह हेल्थ, परिवार, खाना और फर्टिलिटी है। वह गोंद है जो समाज को खुशहाली के जरिए एक साथ रखती है। तीसरी महाकाली या पार्वती हैं। वह ताकत की शक्ति हैं। वह योद्धा हैं। जब ज्ञान और धन को खतरा होता है तो मां हथियार उठा लेती हैं। वह अन्याय से लड़ने की हिम्मत और अहंकार को खत्म करने की शक्ति दिखाती हैं। हर इंसान को तीनों एनर्जी की जरूरत होती है। आपको प्लान बनाने के लिए ज्ञान, बनाने के लिए रिसोर्स और काम करने की एनर्जी चाहिए। लेकिन शक्ति का सबसे ड्रामेटिक एक्सप्रेशन तब होता है जब वह योद्धा बन जाती है।
यह हमें दुर्गा की कहानी पर ले जाता है। एक बार महिषासुर नाम के एक राक्षस ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा दिया था। उसे वरदान मिला था कि कोई भी इंसान या देवता उसे नहीं मार सकता। उसने स्वर्ग की सेनाओं को हरा दिया। पुरुष देवता खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। अपनी हताशा में उन्होंने अपने गुस्से और एनर्जी को एक साथ मिला लिया। इस मिलीजुली आग से एक औरत पैदा हुई। उसके 10 हाथ थे, जिसमें देवताओं के दिए 10 हथियार थे। वह शेर पर सवार थी। वह सुंदर थी, फिर भी डरावनी थी। वह दुर्गा थी, अजय। उसने कोई बातचीत नहीं की। वह युद्ध में गई। और जब युद्ध बहुत तेज हो गया, जब खून की हर बूंद से राक्षस बढ़ गए, तो दुर्गा का माथा ध्यान से सिकुड़ गया। उसकी तीसरी आंख से काली निकली। काली शक्ति का सबसे असली रूप है। वह शून्य की तरह काली है, प्रकृति की तरह नंगी है और खोपड़ियों की माला पहने हुए है। वह समय को दिखाती है, जो सब कुछ खा जाता है। उसने राक्षस का खून पीने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाली, इससे पहले कि वह जमीन पर गिरे। माँ इतनी डरावनी क्यों लगती हैं? क्योंकि वह हमारे अंदर की गंदगी को खत्म कर रही हैं। वह एक ऐसी क्रूर माँ है जो अपने बच्चे का कैंसर निकालने के लिए सर्जरी करती हैं। वह ईगो को खत्म करती हैं ताकि आत्मा आजाद हो सके। यह कॉस्मिक ड्रामा सिर्फ स्वर्ग में नहीं हो रहा है, यह आपके अंदर हो रहा है। पुराने तांत्रिक ग्रंथों से पता चलता है कि शक्ति इंसान के शरीर में रहती हैं। उन्हें कुंडलिनी कहा जाता है। वह आपकी रीढ़ की हड्डी के बेस पर सोई रहती हैं, जिन्हें एक कुंडलित सांप के रूप में देखा जाता है। ज्यादातर लोगों के लिए वह पूरी जिंदगी सोती रहती हैं। हम अपनी क्षमता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करके जीते हैं। लेकिन योग, सांस लेने की क्रिया और मेडिटेशन के जरिए इस एनर्जी को जगाया जा सकता है। जब शक्ति जागती है तो वह रीढ़ की हड्डी के सेंट्रल चैनल से ऊपर उठती है, 7 चक्रों या एनर्जी सेंटर्स को भेदती है। जब वह सिर के ऊपर क्राउन चक्र तक पहुंचती है तो वह शिव से मिलती है, जो प्योर कॉन्शियसनेस को दिखाते हैं। इस मिलन को समाधि ज्ञान कहते हैं। यह हमें सिखाता है कि आप कमजोर नहीं हैं। आप अनंत शक्ति का एक जरिया हैं। आप अपने नर्वस सिस्टम के अंदर ही वह एनर्जी रखते हैं जिससे तारे बने हैं। आपको बस उसे जगाने की जरूरत है। एक ऐसी दुनिया में जिसने अक्सर औरतों को दबाया है, शक्ति की फिलॉसफी बैलेंस की याद दिलाती है। हम सिर्फ लॉजिक से जिंदा नहीं रह सकते, हमें इंट्यूशन की जरूरत है। हम सिर्फ अग्रेशन से जिंदा नहीं रह सकते, हमें नर्चरिंग की जरूरत है। शक्ति हमें सिखाती है कि धरती कोई मरी हुई चट्टान नहीं है, वह एक जीती जागती देवी है। नेचर कोई रिसोर्स नहीं है जिसका इस्तेमाल किया जाए। यह एक ताकत है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। शक्ति का सम्मान करना हमारी जिंदगी में औरतों का सम्मान करना है, उस प्लेनेट का सम्मान करना है जो हमें खाना खिलाता है, और अपने अंदर की एनर्जी का सम्मान करना है। अगली बार जब आप कमजोर महसूस करें तो याद रखें, वही आग जो सूरज में जलती है आपके अंदर भी जलती है। आप शक्ति हैं। डिवाइन फेमिनिन की इस यात्रा को देखने के लिए धन्यवाद। और पुरानी जानकारी के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।